रेडी हैं आप लोग जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डिजिटाइजेशन ऑफ द पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर सेटअप के हवाले से जो एक स्टार्ट लिया है, ये एक फ़र्स्ट स्टेप है जिसको अभी लिया गया। इसके साथ कोई 6 कंपोनेंट्स और भी हैं। फ़र्स्ट स्टेप जिसमें आज हमने इनाग्रेशन की है, जो मोबाइल हमारा एक समझने पूरा आपका एक थाना जो है वो मोबाइल होगा मुख्तलिफ़ एरियाज़ के लिए। टेस्ट एंड ट्रायल बेसिस पे हमने इसको स्टार्ट किया है। ये ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ अरसे पहले स्टार्ट किया था, और उसकी एडेप्टेबिलिटी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान में होम मिनिस्टर साहब और आईजी साहब ने इनिशिएटिव थोड़ा सा इसको परसू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये देखना चाह रहे थे कि सहूलत अगर आपके पास हो, आसानी अगर आपके पास हो पब्लिक की, और लोगों को प्रॉब्लम ना हो, तो इस फैसिलिटी का क्या फ़ायदा मिल सकता है। ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसके लिए एक आम आदमी को कभी थाने जाने पड़ता है, सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं, आपको टेनेंट सर्टिफिकेट होता है, एम्प्लॉई का होता है, ड्राइविंग लाइसेंस का होता है, केसेस का होता है। तो हमने कंपैरिजन देखा है कि इसको जब हमने मोबिलाइज़ किया तो इसका जो आउटकम है कि नॉर्मल थानों में अगर 20 से 30 जाते थे एक कंसर्न सब्जेक्ट के हवाले से, इन बसेस पे तकरीबन 300 से 400 लोग गए हैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और इसकी सक्सेस को देखते हुए हमारा यही प्लान है कि हमने इसको कोयटा से स्टार्ट किया है, फिर ये डिविजनल हेडकोार्टर्स में इंशाल्लाह जाएगा, और फिर इंशाल्लाह फाइनली हम इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ले जाएंगे। ईयर 2020 का होम डिपार्टमेंट में मिनिस्टर ज़िया साहब और मोहसिन साहब आईजी साहब ने जो कि इनिशिएटिव लिया है कि 2020 इन्होंने रखा है फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर एंड द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हमारे बलूचिस्तान की पुलिस है, और साथ साथ इंशाल्लाह लेवीज़ भी होगी, कि हम डिजिटल मेकैनिज़म से लोगों को कितनी सहूलत दे सकते हैं, लोगों के लिए चीज़ों की आसानी किस तरह ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, एक्सेस को मॉनिटर किस तरह कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी को साथ में किस तरह इन्फोर्स करके कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है, जो दूसरे सूबों में जाके काम करते हैं, एम्बेसीज़ में जाके काम करते हैं, ऑफिस में जाके काम करते हैं, मल्टी नेशनल्स में काम करते हैं, और उन एम्प्लॉइज़ को बड़ी बेसिक सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है, और उसके जो प्रोसेसेस पहले थे वो बहुत लंबे होते हैं, लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू लोगों को एक बड़ी आसानी आएगी। तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि इस डिजिटलाइजेशन प्रोसेस का जो पहला स्टेप है, जिसमें ये जो बसेस को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये डिफरेंट स्पॉट्स पे जाती हैं, इनको हम बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और इसका एक जो भी रिकॉर्ड हमारे पास आएगा, उस रिकॉर्ड को हम एनालाइज करेंगे कि इसका फ़ायदा पब्लिक को या लोगों को सर्विस सेक्टर में कितना मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, अप्रिशिएट कितना किया जा रहा है, आसानी कितनी बड़ी है। और ये चूँकि सॉफ्टवेयर बेस पे है, इसका बड़ा एक आईपी सिस्टम बैक हैंड पे पूरा मेंटेन किया जा रहा है, थ्रू कैमरास भी हैं ये सारे, इसके अंदर भी सर्विस जो है उसको बाकायदा सिर्फ ये नहीं होगा कि जी बस आपने हवाले कर दी है, इस बस के अंदर जितनी भी कार्रवाई होगी एम्प्लॉइज़ का, ऑफिशियल्स का, लोगों के साथ, वो बाकायदा मेरे ख्याल एक एसपी, एक दूसरे सीनियर ऑफिसर इसको अपने आईपी कैमरास और उसके थ्रू अपने ऑफिसेज में मॉनिटर भी कर रहे होंगे, इसके डेटा को भी मॉनिटर किया जाएगा। आम आदमी के लिए आसानी क्या होगी, वन विंडो फैसिलिटी है कि वो अपने ये बेसिक कुछ फैसिलिटीज़ के लिए या सर्टिफिकेशंस के लिए उनको 3-4 जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इस फैसिलिटी में आएंगे और विदिन 1 आवर 2 आवर जो भी है उनको अपनी रिक्वायर्ड जो सर्टिफिकेशंस है उनको ऑनलाइन भी मिल सकती हैं कि वेबसाइट पे जाके वेरीफाई करा सकते हैं। तो इंशाल्लाह टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए आवाम की आसानी के लिए प्रोसेसेस को सिंपल करना, स्पीडी करना, और ताकि लोगों को बेसिक कामों के लिए एक्सेस बड़ा आसानी से मिल सके। और इंशाल्लाह यही हमारा एक प्लान है कि थानों के अंदर इनको अपग्रेड करना, इनको थोड़ा सा पब्लिक ओरिएंटेड, पब्लिक फ्रेंडली उसका माहौल भी बनाना, डिजिटलाइजेशन को लाना, सिस्टम के अंदर जो भी रिकॉर्ड है उसको बेहतर करना। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह ले रही है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको और बेहतर भी करके बलूचिस्तान के दूसरे अजलाओं तक भी ले लें, ताकि ये सारा एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो और लिंक्ड हो, ताकि इसके हम लॉ एंड ऑर्डर केस की चीज़ों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में भी देख सकें। साथ साथ आज हमारी मीटिंग अभी एक लॉ एंड ऑर्डर की भी है, यहीं पे हमने पुलिस हेडकोार्टर में भी रखी हुई है कि मुहर्रम के हवाले से जो भी तैयारियां हैं ख़ासकर बलूचिस्तान के अंदर, वो किस स्टेज पे हैं, क्या क्या प्रिकॉशनरी मेथडोलॉजीज़ लिए जा चुके हैं,
एंटिसिपेशन क्या है और गवर्नमेंट अपनी तैयारी और लॉ इन्फोर्समेंट इदारे अपनी क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आज हम यहाँ सारे मौजूद हैं। एंड उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह 2020 में ये जो डिजिटलाइजेशन ऑफ पुलिस स्टेशंस और ये पुलिस का पूरा एक सेक्टोरल है, इसके अंदर किस तरह की तेज़ी और बेहतरी आएगी, ये एक टास्क है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये बेहतर करेगा और लोगों को बड़ा फ़ायदा भी देगा। लगता है कि सीटीडी वाले ने आपको बड़ा परसू किया है इस मसले के हवाले से। देखिए कुछ चीज़ें हैं सीटीडी का, मैं आपको ये भी साथ बताता चलूँ कि ये सीटीडी एक ज़माने में सिर्फ महदूद होती थी क्वेटा तक। अल्हम्दुलिल्लाह आज सीटीडी पूरे हर ज़िले के अंदर सीटीडी का एक सिस्टम हर डिस्ट्रिक्ट में जा चुका है और उसी को फ़हाल करके बेहतर करना हमारा टास्क है। सीटीडी का एक बहुत बड़ा काम रहा है, उन्होंने एक बड़ा इनपुट बलूचिस्तान को दिया है, एक बड़ा काम दिया है और उनकी जो बेसिक कुछ प्रोसेसेस के जो फार्मूला, जो इनकी एक फंडिंग है और इनके अलाउंस के हवाले से है, इनकी बाकी जो इक्विपमेंट के हवाले से, चीज़ों के हवाले से हैं, हम उसको फॉलो अप करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे एक साल में है, लेकिन जो भी होगा आई सी टू इट इंशाल्लाह, और उसके अंदर जो भी तेज़ी लानी है जिस हवाले से उसको हम फॉलो अप उसी हवाले से इंशाल्लाह करेंगे। देखिए एक तो कुछ शाराएँ ऐसी हैं जो कि नेशनल शाराएँ हैं जिनको NHA मेंटेन करती है। जहाँ तक बलूचिस्तान गवर्नमेंट की अपनी रोड्स का ताल्लुक़ है, CNW डिपार्टमेंट तकरीबन पिछले कोई आप समझें 1 महीने से मोबिलाइज़ है। हमने भी एरियाज़ का एरियल विज़िट किया, बल्कि एरियाज़ में गए, मैं ख़ुद काबीना के साथ हम लोग गए थे, हरनाई हम गए, सिब्बी गए, झलमक्सी गए, जहाँ जहाँ फ्लड इफ़ेक्ट ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। डैमेजेस असेसमेंट के इनिशियल स्टेज में PND डिपार्टमेंट, यहाँ पे होम मिनिस्टर साहब भी मौजूद हैं। जितनी भी इमदाद थी, चाहे वो राशन की सूरत में थी, टेंट की सूरत में थी, रेस्क्यू की सूरत में थी, FC के साथ, आर्मी के साथ, सब इदारों के साथ मिल के उस प्रोसेस को पूरा किया गया। डैमेज असेसमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें सेमाई डैमेज होते हैं, बंदात के हैं, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, उसकी असेसमेंट पूरी PDM में ख़ुद कर रही है और वो जो असेसमेंट आएगी फिर उसकी ट्रांजैक्शन ऑफ जो फाइनेंशियल उसकी ट्रांजैक्शन है कि किस किस अज़ला में किस किस चीज़ों के मद में डिफरेंट काम कराना है, वो हम डिफरेंट इदारों से काम कराएंगे, जिसमें CNW भी होगा, जिसमें PDMA भी होगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी होगी। ये प्रोसेस कंटिन्यूस है जो चल रहा है और इंशाल्लाह जैसे जैसे फ़ाइनल कुछ चीज़ें होती जाएंगी, क्योंकि अभी तक सिस्टम थोड़ा बारिशों और सैलाबों का आपने देखा होगा, ये रुका नहीं है, तो इस स्टेज पे डेफिनेटली इसको थोड़ा टाइम और भी लगेगा ताकि फाइनल एक असेसमेंट इसकी पूरी हो सके। सर आपके होम टाउन समेत काफ़ी अजला ऐसे हैं जहाँ पे रोड्स जो है वो नेटवर्क मुतासर हुआ है, हरनाई साइड है, बेला जी 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 है, एक्सेट्रा। इसके हवाले से कंटीजेंसी मेजर आप क्या ले रहे हैं ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके? देखिए हरनाई का मैं आपको बताऊं, मैं जैसे हरनाई पे गया हुआ था, कुछ इस दफ़ा आप थोड़ा सा नोट करेंगे कि ये बड़े अनप्रेसिडेंटेड रेंज हो रही हैं पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। कराची का आपने देखा होगा, पंजाब में आपने देखा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह क्वेटा शहर के हद तक तो पता नहीं आप मीडिया लोग कितने मुतमईन है या नहीं है, लेकिन उसमें मैंने देखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करी और जो कुछ नए रोड हमारे बने हैं। कल भी मेरा विज़िट शहर में थोड़ा सा हुआ था, एक प्रोग्राम में मैं जा रहा था, तो उससे पहले मैंने देखा है, ख़ासकर मैंने जॉइंट रोड को जैसे देखा, एक नया रोड बनी है और उसका जो ड्रेन प्लान जिस तरह से बना था वो बड़ा सक्सेसफुल गया है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए क्वेटा के जो नए हमारे रोड्स बन रहे हैं, आप नवाकिली में जाएंगे, सरियाब रोड बन रहा है, आपका जो बादेनी रोड है, सिरकी रोड है, फिर रेडियो पाकिस्तान का रोड है, सारे क्वेटा के जितने भी हम नए रोड बना रहे हैं उनमें ड्यूल ड्रेनेज सिस्टम हम स्टॉर्म वाटर्स के इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि ये एक सक्सेसफुल स्टोरी हमें नज़र आई है कि जॉइंट रोड में मैंने शायद मेरा ख्याल पानी कहीं रुका हुआ नहीं देखा, लेकिन कुछ ऐसे रोड्स हैं जहां हमने रुका हुआ देखा लेकिन वो भी क्लियर हो गया। तो ड्रेनेजेस को बेहतर करना है। जहां आपने मेन डिस्ट्रिक्ट्स की बात की है, जैसे मैं आपको बताऊं कि नसीराबाद डिवीज़न के कुछ इलाकों में, झलमक्सी में, वहाँ बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं। लसबेला में कुछ पोर्शंस में, वो हर साल जब भी बारिश होती है कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जहाँ पानी जब सैलाब आता है तो उन एरियाज़ को डेफिनेटली डिस्टर्ब करता है और जैसे जैसे ये सेटल डाउन होता है फिर उसकी रीहैब स्टार्ट होती है, जो डिपार्टमेंट CNW का मेन है। आवारान में इसी तरह से थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ है, उसको भी हम अपने थोड़ा कंटीजेंट प्लान हमारा ये होता है कि A1 के थ्रू हम उन कामों को इनिशिएट करते हैं। लेकिन इस वक्त बहुत सारे ऐसे काम हैं रोड्स के जो ऑन गोइंग है, तो वहाँ हमने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को ऑलरेडी पहले से मोबिलाइज़ किया हुआ है कि जहाँ जहाँ बेसिक रिक्वायरमेंट्स की फ़ौरन ज़रूरत पड़े तो उन कॉन्ट्रैक्टर्स को हमने ड्यूटी लगाई कि वो फ़ौरन उन रोड्स को
पब्लिक के लिए कम से कम थ्रू करें, और बाद में जब ये सेटल डाउन होगा तो उसको रिवाइज करके फिर प्रॉपरली उसको बनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।